की परीक्षा मई मध्य के बाद और जून के पहले नहीं हो पाएगी। इसलिए ये लड़ाई बहुत वाजिब है और मैं अध्यक्ष साहब से फिर कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जो दूसरी विभाग के रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ प्रतियोगी छात्रों के सवाल पर मुस्तैद रहें। आपको क्यों लग रहा है कि ये कैंसिल होगा, क्योंकि अभी तक तो आयोग। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की और टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। उत्तर प्रदेश में छात्रों की भर्तियों को कैसे भरता बनता है वो आप लोग यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग में देख सकते हैं। ये एड़िया घिस रहे हैं, चप्पल घिस रहे हैं, जूते घिस रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन भी करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर ये विद्यार्थी आज आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम की वस्तु स्थिति जानने को लेकर के पूरी बात करूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज सोमवार का दिन है, आज क्या पूरी घटना हुई, क्या ज्ञापन दिया, क्या बातें रखी, पूरी बात बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चच्चू प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो समान अध्ययन वाला भाग है, तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी ये बेस्ट बुक है। इसमें सारी की सारी जो चीजें वो कवर की गई है, जैसे भारत का इतिहास और भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक भूगोल, ये देखिए सारी चीजें कवर की गई है। और ये प्रारंभिक गणित वगैरह भी, यूपी स्पेशल भी। और इसमें 1800 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। चच्चू प्रकाशन की यह बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकान में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर एलटी ग्रेड की इनकी और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे हिंदी की अलग आती है, गृह विज्ञान की, गणित की, इंग्लिश की, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की भी आती है, नीचे कंप्यूटर, संस्कृत और कला की भी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, सुनील कुमार और बहुत सारे छात्र हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे और वहां पर ये ज्ञापन दिया है। जानकारी ये मिली है कि आज चेयरमैन, जो कार्यवाहक चेयरमैन है राम सुचित जी, वो नहीं थे। यहाँ पर एक और छात्र ने, पीछे देख सकते हैं शायद विवेक यादव, क्या नाम है इनका। और तो छात्रों ने बताया कि चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन चेयरमैन से मुलाकात तो नहीं हो पाई और उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और हमने अपनी बात बताई। और क्या बात बताइए, पहले मैं आप लोगों को इनका ये ज्ञापन दिखा देता हूं, फिर इनकी पूरी बात आपको सुनाता हूं। बिल्कुल घनचक्कर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के छात्रों का योगी सरकार के द्वारा। इसमें किसी की गलती नहीं है, किसी भी अधिकारी की गलती नहीं है, किसी भी कर्मचारी की गलती नहीं है, किसी भी आउटसोर्सिंग की गलती नहीं है। गलती केवल और केवल योगी सरकार की है, भाजपा सरकार की है। और सरकार की प्राथमिकता में भर्तियां नहीं है, और अगर प्राथमिकता में होती तो इतना दिन नहीं लगता। और जब वीरेश कुमार राय थे उसी समय कार्यवाहक जो सदस्य भेज करके ये परीक्षा पुरानी करवाई जा सकती थी, लेकिन जबरदस्ती में उनका पूरा कार्यकाल 1 साल का बिना सदस्यों के, बिना कोरम के ही ऐसे ही निकल गया और भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। सरकार की मंशा ही नहीं थी कि 22 की जो भर्ती है वो कंप्लीट हो वीरेश कुमार राय के जमाने में, और वो समय पूरा बर्बाद गया। उसके बाद में नया आयोग बना, कितना समय लगा आप सभी को पता है। नए आयोग बने भी काफी दिन हो गया, लगभग 1.5-2 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई प्रगति नहीं है। कभी कोई विवाद, कभी कोई विवाद, कभी उप सचिव का तबादला, कभी चेयरमैन को हटाया गया, कभी परीक्षा नियंत्रक पर तरह तरह की जो बातें वो आ रही हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसीलिए जो विद्यार्थी वो बहुत ज्यादा परेशान है, हताश है, निराश है। आप लोग देखिए, चाहे जो बात हो, लेकिन इस चैनल का असर होता है। इस चैनल के द्वारा टीटी की जो फीस वृद्धि हुई थी उसको लेकर के खोल करके बात रखी गई थी, और फीस वृद्धि में योगी सरकार पीछे हटी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पेपर लीक किसी और चैनल ने बताया हो तो बताइए। केवल एकमात्र मेरा चैनल है जिसके माध्यम से आपको ये बातें बताई गई कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पेपर लीक और भ्रष्टाचार हुआ। सरकार के पास बात गई, सरकार ने शासन के अंडर में भर्ती को लिया, और उसके साथ में देख सकते हैं कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं। और जितनी भी जो कार्रवाइयां चल रही हैं, जो भी परीक्षा नियंत्रक को हटाने वाली बात हो, चाहे वो उप सचिव वाली बात हो, या अन्य कर्मचारियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो बातें भी शासन तक पहुंच चुकी हैं। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग इस चैनल के जो भी वीडियोस होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। आज नहीं तो कल योगी सरकार भले ही कोई बयान ना दे, लेकिन कार्रवाई जरूर करेगी। तो आप लोग जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तब योगी सरकार को पता चलेगा कि विद्यार्थी कितने नाराज है, कितने दुखी हैं और उनकी परीक्षा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने ये देखा है, ये भेजा है, दिया है, पीजीटी टीजीटी भर्ती परीक्षाओं को समयबद्ध रूप से आयोजित करने व अभ्यर्थियों को स्पष्ट जानकारी देने के संबंध में। सही बात है, धोखेबाज आयोग है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा पीजीटी भर्ती परीक्षा 15-16 अक्टूबर 2025 तथा टीजीटी भर्ती परीक्षा 18-19 दिसंबर 25 को आयोजित करने की घोषणा की गई।
पिछली बार देखा था आप लोगों ने, ट्वीट किया था, फिर बहुत बाद में डिलीट किया ट्वीट, और पीजीटी के बारे में बताया ही नहीं कि पीजीटी की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, टीजीटी की होगी कि नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी बताया ही नहीं लास्ट तक कि 25 सितंबर से इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, अभी तक नहीं बताया। लाखों प्रतियोगी छात्र वर्षों से अथक मेहनत कर रहे हैं, रोजगार की उम्मीद लेकर पढ़ाई कर रहे थे। आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को भी, जबकि पीजीटी परीक्षा मात्र कुछ ही दिन शेष है, आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी व प्रमाणिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के अचानक इस्तीफे के कारण महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं और इस चुप्पी के कारण अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश और निराशा व्याप्त है। हम समस्त प्रतियोगी छात्र आयोग से दृढ़ता पूर्वक मांग करते हैं कि पीजीटी व टीजीटी परीक्षा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में समय पर आयोजित की जाए। यदि तिथियों में कोई परिवर्तन अनिवार्य हो तो उसकी तत्काल लिखित और प्रमाणिक सूचना दी जाए, पहले ही दी जाए। ये नहीं कि भाई एग्जाम के दिन या एग्जाम के पहले या एग्जाम के 4 दिन बाद, मतलब एग्जाम डेट के 4 दिन बाद। अभ्यर्थियों के समय और श्रम का दोहन ना हो, उनकी तैयारी और मानसिक स्थिति का सम्मान किया जाए। आयोग पारदर्शिता और समयबद्धता से कार्य करते हुए आयु छात्रों के विश्वास को बनाए रखे। यदि आयोग समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं करता, परीक्षाएं टालता रहता, तो प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय होगा। अभ्यर्थियों का विश्वास बहाल करने के लिए आयोग को तत्काल ऑफिशियल प्रेस नोट या नोटिफिकेशन, सही बात है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी परीक्षा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारे पास पूरा पावर है परीक्षा कराने का, हम पूरी परीक्षा कराने जा रहे हैं, अफवाहों से आप लोग दूर रहिए। इस तरीके की एक नोटिस जारी कर दे और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते, शायद असर और शांति का नोटिस जारी ही हो जाए। हम सभी अभ्यर्थी ये उम्मीद करते हैं कि आयोग हमारी इस वाजिब और न्यायोचित मांग पर गंभीरता से विचार कर तत्काल कदम उठाएगा। समस्त प्रतियोगी छात्र सुनील कुमार और भी कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। अब सुनिए इन विद्यार्थियों ने क्या कहा है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो पीजीटी टीजीटी की परीक्षा 2022 की अभी भी संक्रमण काल में है, उस दौर में जब यहाँ की अध्यक्ष महोदया इस्तीफा दे चुकी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्यभार संभाल चुके हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सारे लोग हैं, ऐसी दशा में कोई 15 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, अभी भी कोई नोटिस नहीं है और अध्यक्ष के जाने के बाद लोगों के मन में भय है कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लोग परीक्षा चाहते हैं, जिसकी दशा में हम लोग यहाँ पर आए हैं और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तरफ से हम लोग और साथ ही अपनी आवाज़ को लेकर के आवाज़ लगाने आए हैं। समय रहते आप हम लोगों को नोटिस दीजिए, क्योंकि आगे दशहरा की छुट्टी है, हम लोग को मानसिक प्रताड़ना की ज़रूरत नहीं है और परीक्षा किसी कीमत पे कराइए, क्योंकि हम लोग साल भर से लगातार यहाँ पर दुखी हैं, पीड़ित हैं। इसलिए मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कार्यवाहक अध्यक्ष के पास कोई नीतिगत निर्णय लेने का फैसला नहीं होता है, लेकिन नीतिगत निर्णय यह सरकार लेकर के इनको आदेश दे सकती कि आप परीक्षा करा सकते हैं। बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, अगर अध्यक्ष महोदया अभी 2 दिन पहले गई हैं, अगर उन्होंने पूरी तैयारी की है तो परीक्षा कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षा एग्जाम कंट्रोलर के हाथ में होता है और पूरा पैनल है, इनके पास कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उप सचिव हैं, सचिव हैं, सारे लोग हैं और 11 सदस्य भी हैं, तो पूरा पैनल इनका बना हुआ है। अगर ये जानबूझ करके लटकाना चाहते हैं तो लटकाएं, नहीं तो परीक्षा कराने की स्थिति में है। और मैं सरकार से और आयोग से पुनः निवेदन करता हूं कि आप परीक्षा किसी भी स्थिति में कराएं और साथ ही शाम तक या जैसे भी जितनी जल्दी हो सके या नोटिस दीजिए कि प्रतियोगी छात्रों आप परेशान ना होइए, आपकी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है। करना चाहता हूं कि सरकार के खिलाफ, इस आयोग के खिलाफ और आप अपने स्तर से आप आवेदन देने की कोशिश करिए, दबाव बनाइए, ट्विटर हैंडल पे बनाइए, क्योंकि 16 दिन महज परीक्षाएँ बची हैं और आपको साफ तौर पर कह दें, अगर अक्टूबर और दिसंबर में परीक्षा नहीं होगी तो आप यकीन मानिए फिर जनवरी से बोर्ड की सारी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, इंटरव्यू वगैरह, वो प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, फरवरी मार्च, अप्रैल में पंचायत का चुनाव है, फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मई मध्य के बाद और जून के पहले नहीं हो पाएगी। इसलिए ये लड़ाई बहुत वाजिब है और मैं अध्यक्ष साहब से फिर कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ज्यूडिशरी विभाग के रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं प्रतियोगी छात्रों के सवाल पर मुस्तैद रहें। आपको क्यों लग रहा है कि ये कैंसिल होगा, क्योंकि अभी तक तो आयोग ने ऐसी कोई बात कही नहीं? निश्चित तौर पर कैंसिल हम नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन जो गतिविधियां इनकी हैं, आकार इनके 2-3 एक कोई कर्मचारी इनका हायर की कुर्सी पे जो बैठता है, हायर विभाग की देखता है, उसका ट्रांसफर वो हटाया गया है, उप सचिव मालवीय जी हटाए गए हैं,
सबसे बड़ी संस्था प्रमुख अध्यक्ष चेयरमैन साहब का 2 दिन पूर्व जाना निश्चित रूप से प्रतियोगी छात्रों में संशय का विषय, डर का विषय है, क्योंकि साल भर से हम कमरे में बंद हैं। हम परिवार के समस्त कार्यक्रमों में हम भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी दशा में मुझे इस बात का डर है, हमारे लिए होली दिवाली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इस दशा में हम ये आगाह करने आ रहे हैं कि परीक्षा किसी भी कीमत पे आयोग परीक्षा स्थगित नहीं करे। किसी भी सूरत में प्रतियोगी छात्रों के पीजीटी की परीक्षा 15-16 अक्टूबर और टीजीटी की परीक्षा 18-19 दिसंबर किसी भी प्रकार से संपन्न होनी चाहिए। 12 लाख से ऊपर जो है फॉर्म पड़े हुए इन दोनों परीक्षाओं को लेकर, और बहुत से छात्रों की बहुत उम्मीदें, हम लोग भी बात कर रहे हैं, मीडिया के लोगों ने भी इंटरव्यू वगैरह किया स्टूडेंट, बहुत उम्मीदों में बहुत से छात्रों की है, और हाउस वाइफ भी हैं, काफ़ी उम्र वाले भी हैं, और ऐसे में ये डेट कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में कुछ बताएं आप। बहुत मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, एक सोचने वाली बात है। इसीलिए है शिक्षा सेवा चयन आयोग और जो सरकार है वो मनमानी करती है। आप लोग कम से कम शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को।